एक लड़का होता है प्राइमरी स्कूल में, वो टीचर होता है, लेकिन उस लड़के की शादी एक ऐसी लड़की के साथ में हो जाती है जो कि उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना देती है। कुछ गुंडों को बुलवाकर अपने पति को पिटवा देती है, अपने सास ससुर का भी जीना हराम करती है और पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा देती है कि दहेज का आरोप लगाती है अपने सास ससुर पर और अपने पति पर। केस को चलते चलते 5 साल हो जाते हैं और जो लड़की है वो तो अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपने आशिक के साथ में ऐश करती है। लेकिन उस दिन केस का आखिरी दिन था तो दोनों आते हैं। जो जज थी वहाँ पर, एक जज थी, वो सख्त जज थी जो तुरंत फैसला लेती थी और तुरंत फैसला सुनाती थी। लेकिन जब वो लड़की, उस जज को उस लड़के के बारे में पता चलता है, जानिए वो लड़की जो जज है वो उस लड़के के साथ में क्या करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पति पत्नी होते हैं। पति वकील को लेकर कोर्ट पहुंचता है, पत्नी अपने वकील को लेकर कोर्ट पहुंचती है। मतलब दोनों अपने अपने वकील को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में जो उनके वकील होते हैं उनकी फ़ाइल अपने जज साहिबा को पकड़ाते हैं। वो एक लेडी थी और उनको पकड़ाने के बाद में वो उन दोनों की फ़ाइल पढ़ती है और फिर उस लड़की की फ़ाइल पढ़ती है, उस लड़की की तरफ देखती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम पूजा होता है और जो वो लड़का है उस लड़के का नाम रवि होता है। ये कहानी बुलंद शहर की है दोस्तों, एक छोटे से ज़िले की, गांव की, जहाँ पर यह सब घटना घटी है। तो होता है ऐसा है, दो पूजा को कहती है जज कि एक बात बताओ, क्या इस फाइल में सब कुछ लिखा है? वकील साहिबा ने, वकील ने, क्या आपने सब कुछ ये सब बताया है? वो कहती है जी हाँ, मैंने इन्हें ये सब बताया है। ये मेरे साथ में मारपीट करते थे, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे रिश्तेदार आते थे उनकी भी इज्जत नहीं करते थे। जो जज साहिबा होती है वो कहती है क्या तुम्हारा हाथ भी तोड़ा था इन्होंने मारपीट में? बोलते हैं जी हाँ, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा था, दाहिना हाथ तोड़ा था। जो जज साहिबा होती है वो कहती है कि कौन सा तुम्हारा दाहिना हाथ है? वो एकदम उठा देती है कि ये वाला। जो जज साहब होती है वो कहती है कि देखो, तुम्हारा दाहिना हाथ ये नहीं, ये है। तुम्हें ये तक मालूम नहीं है कि तुम्हारा दाहिना हाथ आखिर कौन सा है? किसी इंसान को अगर चोट लग जाती है उसे याद रहता है कि मेरे इस हाथ में चोट लगी है और तुम दूसरे हाथ को उठा रही हो, आखिर बात क्या है? वो लड़की कहती है कि मेरे कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। जज साहिब को ऐसा बोल देती है। जज साहिब सब कुछ समझ रही होती है आखिर मामला क्या है। तो फिर उसकी फ़ाइल उठाती है लड़के की, उसकी फ़ाइल पढ़ती है। उसकी फ़ाइल पढ़ने के बाद में रवि से पूछती है कि रवि, तुम इंसान हो, आखिर क्या हो तुम, जो इतनी बुरी तरह से अपनी पत्नी को पीटते हो और साथ में इसका हाथ भी तोड़ दिया है, आखिर बात क्या है? जो रवि होता है, रवि कहता है कि जज साहिबा ये सब झूठ है, ये सब जो कुछ भी बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हुआ ऐसा है, इन्होंने एक दिन ऐसा हुआ, इन्हें कुछ गुंडों को, मतलब कुछ गुंडे भी नहीं थे, इसका भाई था, इसके पिता थे और एक लड़का था साथ में। वे तीनों थे, उन्होंने तीनों ने आकर मुझे बहुत ज़्यादा मारा, यहाँ तक कि मेरा पैर तक तोड़ दिया था। और मेरी माँ ने 3 महीने तक बिस्तर पर रहा। मेरी माँ ने एक बच्चे की तरह मेरी देखभाल और मेरी सब कुछ किया जो एक पत्नी को करना चाहिए था। इसने तो मुझे एक बार आके तक नहीं देखा। आप बताइए। और रही रिश्तेदारों की बात, इसके रिश्तेदार नहीं आते थे जज साहिबा, इसके तो लड़के आते थे मिलने के लिए। कोई बताती थी मेरा मामा का लड़का है, कोई बताती थी मेरी मौसी का लड़का है, कोई कहती थी कि ये मेरे पड़ोस का लड़का है, ये मेरे गांव का लड़का है, इस तरह से। और वे आते थे, इसको लेकर जाते थे और ये शाम को घर वापस आती थी। जैसे ही मैं इससे पूछता था तो ये बोलती थी, मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती थी। ऐसे इन्होंने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बना रखी है। जो जज साहिबा होती है वो कहती है कि रवि को, देखो तुम्हारे पास में सिर्फ 2 रास्ते हैं। रवि कहता है बताइए जज साहिबा, आखिर वे 2 रास्ते कौन से हैं? जज साहिबा कहती है देखो, या तो तुम इसे अपने घर लेकर जाओ
वरना 10 लाख रुपए का मुआवजा इसको देना पड़ेगा तुम्हें दहेज के तौर पर। जो रवि कहता है, जज साहिबा आप एक बात बताइए, ये मेरे घर से सब कुछ सामान ले जा चुकी है, इसने एक सुई तक अपने घर की मेरे घर में नहीं छोड़ी है। फिर दहेज कहने लगी जज साहिबा, देखो तुम्हें ये सब तो देना ही पड़ेगा। लड़का कहता है, रवि ये मुझसे 5 सालों से पूरे 20,000 रुपये महीना ले रही है और यहाँ पर कोर्ट के चक्कर भी कट रहे हैं। मेरे माता पिता की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और मैंने अपना घर भी अभी बनवाया है। मेरे पास तो अभी 2-3 लाख रुपए भी नहीं है, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। लेकिन जो रवि का वकील होता है वो 15 दिन मांगता है जज साहिब कि इनको 15 दिन का मोहलत दो, ये 15 दिन के बाद ही इन्हें 10 लाख रुपए दे देगा। लेकिन जैसे ही 10 लाख रुपए पूजा सुनती है, पूजा तुरंत कहती है कि देखो मुझे, अगर तुम मुझे 15 दिन में दोगे तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, वरना अभी ला कर दे दो 10 लाख रुपए। जो एकदम से उसका वकील बोलता है, इसे 20 लाख नहीं 15 दिन के बाद तो 50 लाख रुपए चाहिए। इस तरह एकदम जब जज ऐसे सुनती है तो जज एकदम बोलती है कि अगर तुम लोग बीच में ना बोलो तो फैसला कुछ जल्दी ना हो जाए, लेकिन तुम तो फैसले कुछ भी केस होता है उसे लंबा खिंचवाते हो, इसलिए आप चुप रहो। उसका वकील, पूजा का वकील चुप हो जाता है और उनका फैसला धरा जाता है कि 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए देने हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो जज साहिबा होती है वो अपने कोर्ट पहुंच रही होती है, रास्ते में देखती है कुछ गुंडे लोग उसको घिरे हुए हैं, जो कि 6-7 लड़के थे। जो रवि था उसको, वो अपनी गाड़ी रोकती है और गाड़ी रोकती है, जैसे ही वे लड़के गाड़ी को देखकर मतलब भाग जाते हैं। पूजा भी थी उनके साथ में और ये देखकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। रवि को वहाँ पर उसकी मलहम पट्टी कराती है और कहती है कि देखो मुझे कोर्ट पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तुम ऑटो रिक्शा से अपने घर चले जाना प्लीज़। जो लड़का होता है रवि कहता है कि देखा मैडम, उन्होंने मेरे साथ में कितना बड़ा बदसलूकी की उस लड़की ने, और अब जो वे सब उसके आशिकी थे जो वहाँ पर मुझे पीट रहे थे, इस तरह से मुझे टॉर्चर करती है, मुझे धमकी देती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। जो 5 दिन हुए थे, जो जज साहिबा होती है कहती है कि तुम्हें अभी कहीं नहीं जाना है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, उसको सिर्फ 10 दिन और बचे हैं, उस फैसला पूरा हो जाएगा। जैसे ही 10 दिन होते हैं, 10 लाख रुपए जज साहिबा को पकड़ाता है रवि, जज साहिबा उनको पकड़ाती है और उनका फैसला यहीं पर रफू दफू हो जाता है। जो जज साहिबा होती है अपना नंबर देती है रवि को, कहती है कि अगर तुम्हें फिर धमकी मिले या फिर कोई टॉर्चर किया जाए तो मुझे फ़ोन कर कर एक बार ज़रूर बता देना। अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे करते करते पूरा 3 महीना हो चुके थे। 3 महीने के बाद जो जज साहिबा होती है रवि के पास में फ़ोन करती है। रवि जैसे ही फ़ोन उठाता है और कान पर लगाता है, उसे एकदम आवाज़ पहचान में हो जाती है। वो कहती है कि मैम नमस्ते, क्या आप जज साहिबा बोल रही हो? कहती कि हाँ। क्या वो पूछती है कि मैंने इसलिए फ़ोन किया है, क्या तुम्हें अब तो कोई धमकी नहीं मिलती या फिर अब तो कोई गुंडों से नहीं मार पिटवाती? वो लड़का कहता है कि जी नहीं जज साहिबा, उसने तो पैसे मिलते ही एकदम एक लड़के से शादी कर ली और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही है। फिर जो जज साहिबा पूछती है रवि से, तुम बताओ क्या तुमने शादी नहीं की? तुम भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। वो बोलता है कि मैडम मुझसे कौन शादी करेगी? मेरे तो माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा बेटा, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी गुजरी जा रही है और कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। जज साहिबा कहती है कि चिंता मत करो, आज शाम को 10 बजे तुम्हारे पास एक लड़की का फ़ोन आएगा और वही लड़की तुमसे शादी करेगी। उस लड़की को तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे ही वो लड़का ये बात सुनता है, वो कहता है आखिर वो लड़की कौन है? मैं तो उसे नहीं जानता, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। वो ये बात सुनती है और फ़ोन कर देती है जज साहिबा। वो फ़ोन का वेट करता है। शाम के समय 1-2 फ़ोन आते हैं जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाता था उन बच्चों के, लेकिन फिर 10 बज जाते हैं। 10 बजने के बाद तुरंत फ़ोन आता है और एकदम से वो फ़ोन उठाता है। जज साहिबा कहती क्या किसी लड़की का फ़ोन आया? वो कहता है जी नहीं मैम, किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया, वो तो जिन बच्चों को मैं स्कूल से आने के बाद में ट्यूशन पढ़ाता हूँ उन बच्चों का फ़ोन आया था, बाकी किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया।
कहती है कि चलो आएगा, कल आएगा। इस तरह से मतलब 3 दिन गुजार देती है। ऐसे हो जाते हैं 3 दिन। वो कहता है कि नहीं मैम, किसी का फ़ोन नहीं आया। ऐसी ही बात चलती रहती है। 1 हफ़्ता हो जाता है। 1 हफ़्ते के बाद जज साहिबा कहती है, फिर कहती है फ़ोन कर, क्या किसी लड़की का फ़ोन आया? इस तरह से ही रवि बोलता है उधर से, मैं जज मैम, आप मुझे मेरा क्यों मजाक उड़ा रही हो और मेरी क्यों हंसी ले रही हो? आप मुझे डेली ऐसे कहती है कि किसी लड़की का फ़ोन आएगा, लेकिन किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया है। प्लीज़ ये मजाक करना मेरे साथ में बंद कर दीजिए। जो लड़की है जज साहिबा, वो कहती है कि सुनो, क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? जैसे ही यह बात रवि सुनता है तो मतलब एकदम से चौंक जाता है। रवि कहता है, जज मतलब क्या आप अपने बारे में बात कर रही थी? जज साहिबा कहती है कि जी हाँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही थी। मतलब रवि तो एकदम घूम जाता है, सोचता है कि क्या जज साहिबा मुझसे प्यार करती है? इन्होंने प्यार की बात भी की थी। जज साहिबा कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? मतलब वो कहता है कि मेरी क्या हैसियत है मैम, आपके सामने एक इतनी बड़ी ऑफिसर हो और मैं एक मामूली सा प्राइमरी स्कूल का टीचर। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैंने अपनी मतलब मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया है, और जो कि मैंने कहा या उसने कहा, बात तो एक ही हुई, मतलब हमारा छूट-छुटा तो हो ही गया है। जो उस जज साहिबा होती है, वो उसको कहती है कि देखो, ऐसी स्थिति से कोई नहीं बचा है, तुम ज़्यादा चिंता या फ़िक्र मत करो। कहता है कि नहीं मैम, मेरे साथ में कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है। वो कहता है कि देखो, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़का निकम्मा, नाकारा, जबकि जुआ, शराबी सब कुछ करता था और मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। तब से मेरा भी विश्वास उठ गया था, और मेरे साथ तो ना जाने ऐसे-ऐसे केस मेरे सामने आते रहते हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, और इसलिए मैंने शादी का फ़ैसला लिया है और मैं तुमसे ही प्यार करने लगी हूँ। वो लड़का तो खुश हो जाता है, मतलब दोनों की हाँ हो जाती है, दोनों शादी कर लेते हैं बड़े ही धूमधाम से, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। आज भी वे अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़ार रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।